जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 10 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अवैध प्रवासी भारतीय नागरिकों को लेकर अमेरिका का मिलिट्री विमान आ गया है। ये विमान पंजाब के अमृतसर में गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। अमेरिकी सैन्य विमान C-17 में 13 बच्चों समेत 104 अवैध प्रवासी सवार थे। इनमें 79 पुरुष और 25 महिलाएं हैं। जी हां, जानकारी के मुताबिक विमान में पंजाब से 30, हरियाणा से 33, गुजरात से 33 और महाराष्ट्र से 3, यूपी से 3 और चंडीगढ़ से 2 नागरिक हैं। जी हां, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और उन्हें वापस भेजा जा रहा। ये अमेरिका में रह रहे भारतीयों का पहला निर्वासन है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो चुका है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली पुलिस पर मतदाताओं को परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर मतदान केंद्रों पर लोगों को वोट डालने से रोकने का आरोप लगाया है। आप नेता ने कहा कि पुलिस ने वहां बैरिकेडिंग कर दी जिससे गरीब और सामान्य मतदाताओं को परेशानी हुई है। जी हां, सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि उन स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई जो आम आदमी पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। आप नेता ने बताया कि बाइक, स्कूटर और कार की अनुमति नहीं दी गई। लोग वोट कैसे डालेंगे? क्या दिव्यांग और बुजुर्ग 200 मीटर चलकर वोट देने जाएंगे? चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस से सौरभ भारद्वाज ने सवाल करते हुए पूछा कि ये किस कानून या नियम के तहत हो रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को बिहार की राजधानी पटना में कहा कि आज देश में सत्ता संरचना में दलितों और पिछड़ों की भागीदारी नहीं है। दलितों को प्रतिनिधित्व दिया गया लेकिन सत्ता संरचना में भागीदारी नहीं होने के कारण इसका कोई मतलब नहीं है। जी हां, स्वतंत्र सेनानी स्वर्गीय जगलाल चौधरी की जयंती को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि आज देश की सत्ता संरचना में चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कॉर्पोरेट हो, व्यापार हो, न्यायपालिका हो, आपकी भागीदारी कितनी है। जी हां, उन्होंने सत्ता पक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि टिकट दे देते हैं लेकिन अधिकार नहीं देते। उन्होंने देश में जाति जनगणना कराने की मांग करते हुए बिहार की जाति जनगणना पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार की तरह नहीं, तेलंगाना की तरह जाति जनगणना जरूरी है। जाति जनगणना हमें बता देगी कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब, सामान्य वर्ग कौन और कितने हैं। इसके बाद हम न्यायपालिका, मीडिया संस्थानों और ब्यूरो कृषि में इनकी कितनी भागीदारी है इसकी सूची निकालेंगे और असलियत पता करेंगे। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने बुधवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री को अपनी बेटी की इतनी चिंता है लेकिन वे मराठा बच्चों के लिए ऐसी चिंता क्यों नहीं दिखाते और उन्हें आरक्षण क्यों नहीं दे देते। मनोज जरांगे ने हाल ही में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म की है। जी हां, गौरतलब है कि सीएम पद की शपथ लेने के कई दिनों बाद भी देवेंद्र फडणवीस अभी तक मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास में शिफ्ट नहीं हुए। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। जी हां, मंगलवार को ऐसे ही एक सवाल के जवाब में सीएम फडणवीस ने कहा कि उनकी बेटी की 10वीं की परीक्षा चल रही, जिस वजह से उन्होंने बेटी की परीक्षा होने तक मुंबई में मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में शिफ्ट होना स्थगित कर दिया। सीएम के इस बयान पर मनोज जरांगे ने कहा कि हमने कल एक पिता का अपनी बेटी के प्रति प्यार देखा। अगर उन्हें अपनी बेटी की इतनी चिंता है तो वो मराठा समुदाय के बच्चों की चिंता क्यों नहीं करते हैं। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे